हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो इससे पहले हमने जो है वो 3 पेपर लगभग जो है जेकेएसएसबी के हमने जूनियर असिस्टेंट के जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। 2024 का हमने पहले कर लिया था और 2022 के 2 सेशन जो हमने कल के जो 20 तारीख के दो पेपर हुए थे मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में, वो हमने कवर कर लिया था। आज हमने 21 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था 11 बजे से 12:30 के बीच में जो हुआ था, उसको हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहले हमारे पास इंग्लिश का सेट रहने वाला है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जनरल अवेयरनेस और स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी का रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल और रीजनिंग का आएगा। उसके बाद लास्ट का जो हमारा पास आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि जैसे सीक्वेंस में लगाए हुए हैं एग्जाम में, वैसे ही हमने क्वेश्चन का जो है करना। यहाँ पर मैंने स्लाइडें इसलिए बनाई हैं क्योंकि वहाँ पर आंसर साथ में दिए हुए थे। हमने यहाँ पर करनी है प्रैक्टिस। जो है 2018 से लेकर 2024 तक के पेपर की सबकी प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा कि इस टाइम तो अब 1 महीना लगभग रह चुका है एग्ज़ाम को, तो प्रैक्टिस करने से ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। ज़्यादा जो है वो एनर्जी बूस्ट हो जाएगी हमारी, क्या हम जो है कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। हमने जो है करना है, पैटर्न देखना है कि किस तरह का जो है क्वेश्चन आते हैं। और पीछे 2 4 6 साल के जो हमने जब देखे कि किस तरीके से जो है वो जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछती आ रही है, तो हमारा जो है आसानी से जो है एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई हो चुका होगा कि इतने क्वेश्चन हम पेपर जो हमने सॉल्व किए होंगे। उसके बाद जब 2025 बल्कि 2026 में जब हम करेंगे पेपर देने जाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हुआ होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे पेपर जो है कर लिए होंगे। तो कोशिश करना कि साथ में खुद से भी करने की। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। और यहाँ से ऐसा तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको उठा के आएंगे, सिर्फ यहाँ पर ये है कि प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिल जाएगा और किस तरह के क्वेश्चन पूछती है जगह पे वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपने पहले जो है मैंने पेपर डिस्कस किए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जेकेएसएसबी पीवाईक्यू के नाम से, वहाँ पर सब पेपर आपको जेकेएसएसबी के रिलेटेड मिल जाएंगे। जिस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आपको पेपर मिल जाएंगे। कोशिश करना जैसे ही मैं क्वेश्चन करूंगा उसके बाद आपने पास कर लेना है। उसके बाद खुद से आंसर आंसर करने के बाद मेरे आंसर के साथ मैच कर लेना है। जब ये 5 6 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं टेलीग्राम के ऊपर पूरा जो है ये पेपर विद आंसर की जो है साथ में जो है वो वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। वहाँ से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी जो है हमारा ज्वाइन कर लेना। और सबसे ज़रूरी बात आपने क्या करना है कि आपने जो है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80। या आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, तो आपने उसका आंसर करना है। और 80 में से कितने क्वेश्चन आपने किए हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लिए इतनी मेहनत से जो है वो क्वेश्चन ढूंढ के उसके बाद एनालाइज करके आपके तक पहुँचाना होता है। तो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगती। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल पेयर इन द सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड। यहाँ पर जो है इस ब्लैंक में जो है सूटेबल वर्ड हमें डाल के इसका आंसर करना है कि क्या आएगा। सेंटेंस हमारे पास ये दिया है कि दी वॉलंटियर्स मस्ट हैव डैश इन डीलिंग विद द डैश इन द नियर बाई एरियाज। यहाँ पर क्या होगा कि दी वॉलंटियर मस्ट हैव पेशेंस। पेशेंस पहली डैश में आएगा और इन डीलिंग विद द पेशेंस इन द नियर बाई एरियाज। तो ऑप्शन जो है हमारे पास ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। यहाँ पर क्या है कि सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है कि आई एम गोइंग टू राइट डैश लेटर फॉर ए फ्रेंड। कि मैं एक लेटर लिखने जा रहा हूँ अपने दोस्त को। यहाँ पर क्या आएगा, राइट ए लेटर फॉर ए फ्रेंड। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। इस डैश में भी ए आएगा। आराम से तामुल से जो है क्वेश्चन करते रहो, कोई बात नहीं। यहाँ पर गलतियाँ हो गई तो चल जाएगा। यहाँ पर जो है कोई आपको उतना नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। यहाँ पर गलतियाँ चल जाएंगी लेकिन एग्जाम में गलती नहीं चलेगी, इसलिए आराम से करो, कोई मसला नहीं है। तो खुद से भी करने की कोशिश करो। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियर द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड है इनएविटेबल। यहाँ पर हमें इसका अपोजिट बताना है। देखिए, इनएविटेबल का मतलब जानना ज़रूरी है कि मतलब क्या है इसका। इनएविटेबल का मतलब होता है जिससे बचना नामुमकिन हो या जिससे बचा ना जा सकता हो। जैसे मौत से बचना नामुमकिन है, ऐसे इसका मतलब होता है नामुमकिन, मतलब जिससे बचना नामुमकिन हो। हमें इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट क्या होगा कि इसका अपोजिट होगा कि अवॉइडेबल, यानी कि ऑप्शन डी। इसका अवॉइडेबल क्या होगा कि जिससे बचा जा सकता हो या ये गलती काबिल माफ़ी है। ठीक है। तो इसका अपोजिट जो हो गया हमारे पास अवॉइडेबल हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया गया है। यहाँ से अब ये कह रहा है कि 4 क्वेश्चन से लेकर 8 क्वेश्चन तक आपको यह इस पैराग्राफ से पढ़ के, इस पैसेज से पढ़कर ही आपको उसका आंसर मिल सकता है या उसका आंसर आपने करना है। तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ के फिर आगे आंसर करें क्वेश्चनों का, फिर बैक करते रहें ऐसे बैक आगे करके, या फिर कुछ स्क्रीन शॉट लेकर कर सकते हैं आप, जैसे आप को सही मुनासिब लगे। मैं आपको आंसर बताता चलूँगा आगे,
तो उस हिसाब से आप देख लेना। तो क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ FAO, कि पहला FAO का हेड कौन है या सरबरा कौन था। तो ये थे जॉन बॉयड, और ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो स्टेटमेंटें दी गई हैं, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। इन दोनों को पढ़कर हमें आंसर करना है कि क्या ये स्टेटमेंटें सही हैं या गलत हैं, या एक स्टेटमेंट सही है दूसरी गलत है, या दूसरी सही है या पहली गलत है। इसको हमें एनालाइज करके आंसर करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंटें ठीक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि द लेटर जी इज द SDG स्टैंड फॉर। जो SDG स्टैंड फॉर का हमें सिर्फ एक बताना है जी का, और SDG की जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और हमें सिर्फ जी का बताना है, जी का गोल्स आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन SDG। तो इसकी जो है सेंट्रल इंपॉर्टेंस क्या है, वो है कि अचीविंग जीरो हंगर बाई 2023। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है कि हमें जो डिटर्मिनेशन यहाँ पर वर्ड दिया गया है इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है वो बताना है। तो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि अज़म, या फिर आप कह लें कि पुख्ता इरादा या हौसला भी कह सकते हैं आप। तो इसका जो है तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा सर्टेनिटी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि यकीनी, या फिर पुख्ता यकीन भी आप कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर एक सूटेबल आर्टिकल लगाना है इस डैश में। तो ये आएगा कि आई एम गोइंग टू सी डैश स्टेचू ऑफ लाइब्रेरी दिस ईयर। तो यहाँ पर आएगा सी दी स्टेचू ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड हमें बताना है जो बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कौन सा असरबिक वर्ड दिया गया है। तो असरबिक का मीनिंग क्या होता है, वो होता है तल्ख, या फिर कड़वा, या सख्त लेजे वाला। तो इसका मतलब इसका हमें जो है एक सिमिलर मीनिंग हमें वर्ड का वो बताना है। तो वो है शार्प। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शार्प का होता है कि मतलब कि तेज़, नोकीला। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास यहाँ पर एक डैश में हमें इडियम या फ्रेज जो है वो अल्टरनेटिव सेंटेंस में जो है सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमें रखना है। तो यहाँ क्या दिया है कि वन नीड्स टू डैश वंस चिल्ड्रन बिफोर दे गो एंड प्ले इन द स्नो। हमें इसका जवाब बताना है कि क्या आंसर आएगा। जब बच्चों को स्नो मतलब कि बर्फ़ में खेलने के जाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें सबसे पहले हमें जो है करनी है। देखिए यहाँ पर आएगा बंडल अप। बंडल अप का मतलब क्या होता है कि गर्म कपड़े पहनना, या फिर कह लें कि खुद को अच्छी तरह ढांप लेना। ठीक है, तो बंडल अप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। यहाँ पर रीअरेंज द फॉलोइंग। जो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं इनका ऐसे हमें रीअरेंज करके बताना है कि इनका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो जो लॉजिकल आर्डर यहाँ पर दिया गया है उसमें हमें मीनिंगफुल इसका मतलब बन जाए, उसका समझ बन जाए कि क्या हमें उस तरीके के सेंटेंस बनाने हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पर दिया गया PQRS जो है 4 सेंटेंस है, इन्हें हमें सीक्वेंस में लगाकर इसी के हिसाब से हमें आंसर करना है। तो सीक्वेंस में लगाने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है QSRP, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्यू आएगा, फिर एस का सेंटेंस आएगा, फिर आर का सेंटेंस आएगा, और फिर पी का सेंटेंस आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर भी हमें एक जो है ब्लैंक भरनी है। अल्टरनेटिव सेंटेंस हमारे पास मौजूद है कि शी मे हैव गॉन ओल्ड बट शी हैज़ कम नॉन ऑफ हिज डोमिनेंस ऑफ हिज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लास्ट डेज। ऑप्शन डी सी जो है सॉरी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। यहाँ पर स्टेटमेंटें दी गई है, एक पैराग्राफ दिया गया है, या इससे हमें कह रहा है कि 14 और 15 क्वेश्चन जो है इससे करना है आपने। इसका सूटेबल प्रोनाउन यहाँ पर लगाना है। तो पहले जो है सॉल्व करना है बी ब्रैकेट जो है उसमें जो है फिल करिए, उस ब्रैकेट को जो है वो जोड़ना है। तो वहाँ पर क्या आएगा, हर आएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आप भी आराम से पढ़ सकते हैं अपनी तरफ से भी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें अब ऑप्शन ए जो है, ए वाली ब्लैंक को जो है वो आप में जोड़कर जो है सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर आएगा हर सेल्फ, इस ऑप्शन ए वाली ब्रैकेट में इस हर सेल्फ को जोड़कर उसके बाद जो है सेंटेंस मुकम्मल होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। यहाँ पर है कि करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस एंड पैसिव एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दी मूवीज एंड रिव्यूड बाई हिम, कि उनकी तरफ से फिल्मों का जायज़ा लिया जाता है। तो हमारे पास इसका क्या आएगा कि ही रिव्यूज़ दी मूवीज़। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, यानी कि वो फिल्मों का जायज़ा लेता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी एक फिलिंग द ब्लैंक है, उससे हमने फिल करना है।
तो सेंटेंस हमारे पास ये है कि द रेन हैज़ बीन कंटिन्यूस डैश दिस आफ्टरनून। तो सिंस दिस आफ्टरनून आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर भी हमें एक डैश फिल करनी है कि आई फिल स्लीप ए डैश द ड्रामा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ड्यूरिंग द ड्रामा, कि मैंने सो गया दौरान ड्रामा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि फिर फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज पैसिव एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेटिव जो सेंटेंस दिया गया वो ये है कि शी प्रेस द शर्ट नीटली, यानी कि इसने शर्ट को सफाई से दबाया। तो इसका क्या आएगा कि दी शर्ट्स वेयर पास्ड बाई हर नीटली, यानी कि शर्ट्स को इसने सफाई से दबाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि यहाँ पर री अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म से मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर चार जो हमारे पास सेंटेंस दिए गए हैं पी क्यू आर एस, इसको जो है सीक्वेंस में लगाकर मीनिंगफुल जो है लॉजिकल ऑर्डर में लगाकर मीनिंगफुल मतलब निकालना है हमें। उस तरीके के निकालने के बाद हमें जो है वो आंसर करना है। तो इसका जो है मीनिंगफुल मतलब निकालने के बाद क्या आंसर बनेगा, पी एस क्यू आर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। इस सीक्वेंस में आएगा, पहले पी आएगा, फिर एस, फिर क्यू और फिर आर आएगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ तक था हमारा इंग्लिश का पार्ट। अब यहाँ से आगे जो 20 क्वेश्चन होने वाले वो जनरल अवेयरनेस और स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका हमारे पास कि मियाँ हाथू गवर्न राजौरी फ्रॉम 1846 टू डैश एडी, यानी 1846 से 1856 तक किया था। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि हु अमंग द फॉलोइंग लेक्स वाज प्रीवियसली नोन एज द डाकुरिया लेक। तो वो कौन सी लेक है, रविंद्रा सरोवर लेक जो है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम। तो वो रूलर थे राजा पृथ्वी पाल। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि विच किंग हैज़ चेंज द नेम ऑफ राजौरी टू रामपुर इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा महाराजा गुलाब सिंह। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स एट महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस डैश का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो वो रहेगा हमारे पास आचार्य कपिला। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि इंडिया होस्टेड द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 ऑन 3 सितंबर इन विच सिटी। जो सिटी थी वो हमारे पास ऑप्शन इसका हो जाएगा बी न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कल्टीवेशन दैट इन्वॉल्व्स द क्रॉप्स सच एज व्हीट ओट्स एंड राई। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हमारे पास के एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली। तो वो हो जाएगा इसका जुलाई मंथ। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट निपन भारत प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि हु बिल्ड द राजौरी फोर्ट एट धनीदार विलेज। तो ये मियाँ हाथू के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि हु वाज द बिल्डर ऑफ द मार्टन टेम्पल। इसे सन टेम्पल भी कहते हैं। एंड फाउंडर ऑफ कश्मीर वैली कैनाल इरिगेशन सिस्टम। तो वो थे ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द फेमस लोहार देवता टेम्पल इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि तो इसका आंसर हो जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स अडॉप्टेड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो किस रूलर के द्वारा किया गया था, तो वो महाराजा हरी सिंह के द्वारा किया गया था, ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द गुलमर्ग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। तो ये इसका आंसर क्या हमारा रहेगा, तो ये बारामूला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि डैश वाटरफॉल इज लोकेटेड इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये नंदी शोल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नंदी शोल वाटरफॉल जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन विच ईयर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये हुई थी 1960 में। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रेगी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो वो है तमिलनाडु स्टेट। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि व्योर डिड द कांग्रेस स्प्लिट ऑफ 1907 हैपेंड। तो ये था सूरत। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हु इशूड द पिटिशन ऑफ बंगाल इन 1905। लॉर्ड कुर्जन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो यहाँ से आगे हमारे जो है स्टार्ट होने वाले हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी की। 40 क्वेश्चन हमारे इससे पहले हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन जो थे जनरल अवेयरनेस के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग और न्यूमेरिकल के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी सेकंड विल ए ट्रेन टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3335 मीटर्स इफ़ इट रन एट स्पीड ऑफ 414 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस हिसाब से जो है वो ट्रेन कितना टाइम लेगी। तो वो लेगी 29 सेकंड, 29 सेकंड। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश करो साथ में खुद करने की। यहाँ पर प्रैक्टिस करने का टाइम है। इस मैथ में जो सबसे ज़्यादा मैथ रीजनिंग में जो है वो प्रैक्टिस से ही आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अदरवाइज आपसे ज़बानी यहाँ पर तो याद करने का कुछ होता नहीं है। तो क्वेश्चन आप वीडियो को पास करें, खुद से करने की कोशिश करें, बाद में आंसर जो है मैच कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 66 एम्प्लॉयज़ इज 88 kg। इफ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज 1 kg। फाइंड द वेट ऑफ द मैनेजर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। आपने जो है टीम 66 को और 88 को जो है ऐड करने के बाद 1 kg जो है वहाँ पर इंक्रीज़ किया है। तो उसको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर इसका रहेगा तो वो 155 रहेगा। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 272 डेज। यानी कि एक्स जो है वो काम कर रहा है अपना जो है 772 दिनों में, और एक्स जो है अपना काम कर रहा है 56 दिनों में, और वाई जो है वो फिनिश कर देता है 216 दिनों में अपना काम। और ये कह रहा है कि अगर ये दोनों को मिला के, अगर एक्स और वाई दोनों को मिला के जो अगर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में जो है वो काम को फिनिश कर देंगे। तो वो 136 दिनों में जो है फिनिश करेंगे। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के इफ़ 16% ऑफ 25% ऑफ 75% ऑफ ए नंबर इज 381 व्हेन व्हाट इज द नंबर। तो इसका क्या कितना नंबर रहेगा हमारे पास। तो ये 12700। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। खुद से भी ट्राई करें करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्ट RS69 एंड RS92 पर kg respectively so as to get a mixture worth RS79.5 kg। तो इसका कितना रहेगा हमारे पास। तो ये रहेगा 25-21, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, उसके हम और साथ में कंक्लूजन 2 दिए गए हैं। उनमें से हमें बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं या गलत हैं या कैसा है। उसके बाद हमें निकाल कर बताना है। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दी गई है कि ओनली द लेजेंड स्टूडेंट कैन पास द एग्जामिनेशन। तो जीनो पास द एग्जामिनेशन, यह है हमारे पास स्टेटमेंट। और यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि जीनो इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये तो ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्टेटमेंट में यहाँ पर बात की है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो पास हुए, और यहाँ पर लिखा है जिनो पास द एग्ज़ाम। ये स्टेटमेंट पहली कंक्लूजन ठीक है। जिनो इज़ द गुड ह्यूमन बीइंग। जिनो इज वो तो हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। तो ए के ऑप्शन के ऊपर जो है फर्स्ट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर में हमारे पास बी ऑप्शन के ऊपर ए आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पर सर्टन कोड लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि रोड का कोड हमें बताना है क्या है। देखिए फर्स्ट रोडवे, और फर्स्ट रोडवे का कोड क्या है, योगारी जो है फर्स्ट रोडवे का कोड है। उसके बाद वे टू रीच का कोड है TH योसा। उसके बाद यू रीच फर्स्ट का कोड है GABUTH। अब देखिए यहाँ पर जो है सेम किस में आ रहा है। YO जो है ये फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। और यहाँ पर देखो रोड
कितने सेंटेंस में आई है, रोड सिर्फ फर्स्ट में आई है। इसका मतलब हमारे ये योगारी में से ही हमारा आंसर होने वाला है। देखिए जो है सेकंड वाले में है, रोड जो है रोड का कोर्स नहीं होगा। उसके बाद जी ये जो है ये भी ये थर्ड सेंटेंस में है, ये भी हमारा कोड नहीं रहने वाला। तो इसका मतलब आर आई जो है ये कहीं नहीं है, तो आर आई हमारा रोड का कोड रहेगा। तो आर आई यानी कि ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 8 है कि एक आदमी जो है खड़ा है, अपना फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में करके, और वो टर्न लेता है 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो टर्न लेता है। उसके बाद जो है 135 डिग्री जो है क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन में टर्न लेता है। उसके बाद हमें ये बतानी है कि उसकी जो फेस की डायरेक्शन है वो किस दिशा में है। तो वो ईस्ट की दिशा में होगी। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए जो है अकेला काम फिनिश करता है 306 दिनों में, और बी जो है 70% ज़्यादा काम करता है किससे, ए से। यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी डेज गोज बी अलोन टेक ए फिनिश द वर्क, जो है कितने दिन अकेला लेगा बी जो है काम ख़त्म करने के लिए। तो 180 दिन लेगा वो। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1264 लीटर जो पेट्रोल है वो एक टैंक में भर दिया है, उसके बावजूद भी 13% जो है वो अभी खाली है टैंक। तो ये पूछ रहा है कि उस टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, हमें लीटर में बताएं। टोटल कैपेसिटी उसकी 7200 लीटर है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। यहाँ पर 4 प्रोडक्ट दिए गए, इनकी जो है हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो कौन सा है, 5। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। यहाँ पर क्या रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये जो सीरीज चल रही है इसमें क्या आएगा। देखिए सबसे सिंपल, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बड़ा बात नहीं है। देखिए यहाँ पर सब डिजिट्स, सब लेटर की जो है प्लेस वैल्यू लिखिए। वाई की प्लेस वैल्यू 25 है, 25 लिखा है। एम की वैल्यू प्लेस वैल्यू 13 है, 13 लिखा। क्यू की 17 है। उसके बाद डी की 4 है। अब 12 की प्लेस वैल्यू जो है 12 डिजिट का कौन सी डिजिट आएगा, प्लेस वैल्यू किसकी है 12, तो ये एल की है। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ डराने के लिए ऐसे बड़ा सा करके दे देंगे या उलझन में डाल कर देंगे कि ऐसे देखने से पहले ही छोड़ दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि एवरेज ऑफ 13 consecutive नंबर्स इज 574। द एवरेज ऑफ द 6 नंबर इज 571 एंड एवरेज ऑफ दिस लास्ट 6 नंबर्स इन इज़ 577। और हमें यहाँ पर ये बताना है कि फाइंड करके बताना है कि मिडिल नंबर कौन सा है। तो वो मिडिल नंबर जो होगा 574 यानी कि 574। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्या है, दे रहा है कि यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से जो है आंसर हमने करना है। यहाँ पर देखा गया है कि जहाँ पर सिंबल एट द रेट आ रहा है उससे एट द रेट का मतलब होगा हस्बैंड, और हैश का मतलब होगा वाइफ, और एस का मतलब होगा सन। उसके बाद एस का मतलब, सॉरी, डॉलर का मतलब होगा सन, और परसेंटेज का मतलब होगा डॉटर। यहाँ पर क्या है कि पी के बाद डॉलर का मतलब हो गया डॉटर, और ऐसे ही क्यू के बाद हैश का हो गया वाइफ, और डॉलर का सन हो जाएगा। इसको हमने पूरे सीक्वेंस में लगाकर इसका आंसर करना है कि हु इज़ पी रिलेटेड टू एस। पी जो है एस का क्या लगेगा, तो ये ग्रैंड सन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हमें रिमाइंडर बताना है, 9 से डिवाइड करना है किस रकम को, 6,43,288 को 9 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो हमें आंसर करना है। तो वो 4 बचेगा। आप भी यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर साइन बना है, इस साइन में क्या आएगा। ये सीरीज जो चल रही है 24, 29, 27, 32, 30, इस सीरीज में देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों, इन सब सीरीज का सब सीक्वेंस में लगा के इनका देखना है कि इनकी डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए पहले जो 24 और 29 का 5 का आ रहा है, प्लस 5 का आ रहा है। उसके बाद 29 और 27 में माइनस का 2 आ रहा है, ये आप नोट भी करते रहो, 2 का आ रहा है। उसके बाद 27 और 32 में जो है +5 आ रहा है। फिर 32 में से 32, 30 का -2 आ रहा है, यानी कि +5 -2 +5 -2 प्लस। अब यहाँ पर आएगी +5 की बारी। तो अब +5 करेंगे, 30 में +5 करेंगे तो 35 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के एक डीलर जो है वॉशिंग मशीन खरीदता है 19,500 में और बेच देता है। उसके बाद वो बेचने कितना परसेंट मुनाफा कमाता है, 25% मुनाफा कमाता है। अब यह हमें ये बताना है कि वो जो सेलर था उसने कितने में बेची वो मशीन। तो उसने 25% मुनाफा कमाने के बाद हमें क्या करना है, जितना उसने खरीदी थी उसके ऊपर 25% जो है
जितना उसने कमाया है वो ऐड करना है, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो वो हमें आंसर मिल जाएगा ऐड करने के बाद 24,375। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास के द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स 23, 24, 25 और इन्हें सम किया है 2664 में, और फाइंड द सेकंड नंबर ऑफ द थ्री नंबर्स। तो ये इसका जो क्या जाएगा हमारे पास 888 यानी कि 888। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर साइन दिए गए हैं 12, स्टार लगाए गए हैं 12, 3, 4 और 40। यहाँ पर ये कह रहा है कि नीचे जो आंसर में साइन लगाए हैं और यहाँ पर आंसर आप यहाँ पे साइन को इस्तेमाल करके तो आंसर हमारे पास 40 लेकर आओ, कैसे आता है। तो आपने इसके साथ क्या करना है, पहले आप पहले प्लस करोगे, अब करने के बाद जो है मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप खुद से भी करने की कोशिश करो। अब क्या करना कि 12 × 3 हो गए 36, और उसके बाद प्लस करोगे 40, तो इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी वाला जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है, 19 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि ये कह रहा है कि एक चीज़ अगर सोल्ड होती है 4275 में और उसका डिस्काउंट 25% डिस्काउंट है, और हमें मालूम करनी है कि मार्केट प्राइस उसकी कितनी है RS में। तो वो कितनी उसकी मार्केट प्राइस होगी, तो वो 5700 यानी कि 5700। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अब हमारा लास्ट सेशन बच रहा है किस चीज़ का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स का। सर 60 क्वेश्चन हमने हमारे कंप्लीट हो गया। अब 20 क्वेश्चन जो है बेसिक कंप्यूटर के रहने वाले हैं हमारे पास। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि डैश इज अ टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन यू कैन कॉपी। कोशिश करना आंसर करने के साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लिप बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि डैश इज एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डैश में आ गया इंक जेट। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि डैश इज ए सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। तो ये फिर्मवेयर इज ए सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो वो एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और कॉमनली नोन एज डैश सॉफ्टवेयर। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि दिस स्पीड ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन। तो वो फ्लॉप्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्लॉप्स का जो है डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि इन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डैश की कॉम्बिनेशन ओपन द शेयर पेन विच अलाउ यू टू शेयर ए स्क्रीनशॉट ऑफ ए करंट डेस्कटॉप। तो ये विंडो +H रहने वाला, इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। हालांकि जो है JKSSB की तरफ से आंसर की मैं इसका आंसर मेंशन नहीं किया, वहाँ पर डॉट कर दिया गया कि इसका आंसर जो है वहाँ पर मार्क नहीं किया गया। तो ये एज़ पर जेमिनाई, एज़ पर गूगल के हिसाब से जो है विंडो +H आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि ए डैश इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर थ्रू ए वीडियो कार्ड। तो इसका क्या रहेगा, तो ये मॉनिटर रहेगा। मॉनिटर के ऊपर ही सारा कुछ हमने ग्राफिक या कुछ भी ड्रा करना होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि व्हाट विल शिफ्ट +F7 की डू इन MS वर्ड। तो ये क्या करती है कि ओपन टेसोरस, जो है ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि इन MS पावर पॉइंट 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। तो इसका आंसर हो जाएगा डिज़ाइन। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ये सब जो है आपके जूनियर स्टूडेंट के PYQ हैं 2022 के, और ये इस तरह के लेवल के जो है क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल तक पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि नोटबुक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे को नहीं पता होता तो वो मिनी कंप्यूटर करके आ जाते हैं, लेकिन इसका जो है माइक्रो कंप्यूटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन जो है इसका डी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL। DSL क्या हो गया कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि OCR ए इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फ्रॉम फॉन्ट ऑफ OCR।
तो व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ए? फुल फॉर्म ऑफ ए, तो ये है अमेरिकन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन एम एक्स एक्सेल 2019 कॉप डेज इन इस ए आर एन डैश फंक्शन, तो इसका हो जाएगा फाइनेंशियल फंक्शन। जो कॉप डेज जो है एक्सेल में क्या काम करते हैं कि जो महीने के दिनों का काउंटिंग का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि इन एम एक्स एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सपेंड और क्लैप्स द रिबन। तो ये इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F1 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कि इन एम एक्स एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। तो इसका कैसे करेंगे शॉर्टकट की से? तो ये कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डोमेन नेम फ्रॉम। तो यहाँ पर पूरी साइट एक दी गई, उसमें से हमें डोमेन नेम निकाल कर बताना है। तो वो है ओवर कंट्री डॉट इन। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कि द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज डैश। तो ये प्रेजेंटेशन इज पीपीटी आएगा। इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कि 1 femto सेकेंड इज इक्वल टू डैश सेकेंड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस डैश में आ गया 10 कैरेट 15, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इसी के साथ आज का हमारा जो तीसरा पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी सी मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो गई है बोलते बोलते। तो 3 पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा ये भी। तो 2 पहले ऐड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे वो भी देखें। काफ़ी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी है उसको टेस्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हर तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर। 3 सेट है, या इंग्लिश का हो गया, उसके बाद आ गया जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग और कंप्यूटर का हो गया, उसके बाद मैथमेटिक्स का हो गया। 3-4 सेट है और बेहतरीन आपको 20-20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपके जो है आप तैयारी को टेस्ट करने के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। तो ये 3 पेपर हो गए, यानी कि 80 क्वेश्चन करके 3 सेट मैंने लगाए हैं। 3 पेपर कवर किया। अभी और भी पेपर हैं और भी करने हैं। फिलहाल के लिए आज का पेपर इसी रहेगा और नेक्स्ट जो है बाकी पेपर को डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने बाकी नहीं देखे प्ले लिस्ट बनी है यहाँ पर JKSSB PYQ के नाम से होगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आप अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करना कि आपने जो है कितने अटैम्प्ट किए। 2022 का पेपर था, तो आपने जो है इसके आज 2025 में कितने क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में या नेक्स्ट किसी अदर टॉपिक के ऊपर।